4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ये सीटें हैं गुजरात की विसावदर और कढ़ी, पंजाब की लुधियाना वेस्ट, केरल की नीलांबूर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज। इन सभी सीटों पर 19 जून को मतदान हुआ था। इन नतीजों पर सभी बड़ी पार्टियों की खास दांव पर है और गुजरात की कड़ी सीट पहले भाजपा के पास थी, ऐसे में उसे ये सीट बचाए रखने की चुनौती है। वहीं विसावदर में आपके पूर्व विधायक भूपेंद्र भाई भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब पार्टी उन्हें जिताकर अपने फैसले को सही ठहराना चाहेगी। लुधियाना वेस्ट से आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। अगर वो जीतते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, जिससे वहां एक नई राजनीतिक हलचल भी पैदा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आप इस सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेज सकती है। केरल की नीलांबूर सीट पर एलडीएफ की प्रतिष्ठा दांव पर है और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी की पकड़ को भी आज जनता का फैसला मिल जाएगा। इन नतीजों से न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नई हलचल देखने को मिल सकती है। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ये सीटें गुजरात की विसावदर और कड़ी, पंजाब की लुधियाना वेस्ट, केरल की नीलांबूर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज। इन सभी सीटों पर 19 जून को मतदान हुआ था। इन नतीजों पर सभी बड़ी पार्टियों की साख दांव पर है। गुजरात की कड़ी सीट पहले भाजपा के पास थी, ऐसे में उसे ये सीट बचाए रखने की चुनौती है। वहीं विसावदर में आपके पूर्व विधायक भूपेंद्र भाई भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब पार्टी उन्हें जिताकर अपने फैसले को सही ठहराना चाहेगी। लुधियाना वेस्ट से आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। अगर वो जीते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, जिससे वहां एक नई राजनीतिक हलचल भी पैदा हो सकती है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आप इस सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेज सकती है। केरल की नीलांबूर सीट पर एलडीएफ की प्रतिष्ठा दांव पर है और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी की पकड़ को भी आज जनता का फैसला मिल जाएगा। इन नतीजों ने न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नई हलचल देखने को मिल सकती है। तो राज्यसभा सीट छोड़नी होगी अगर राज्यसभा सांसद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लुधियाना से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज मतगणना का दिन है और आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ये तय होगा कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी आएगी या फिर कांग्रेस। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या मतदाताओं को रुझाने में सक्षम हो पाई, सफल हो पाई। बिल्कुल जी, 19 जून को वोटिंग हुई है। आज मतगणना का 23 जून दिन है। तो सारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट हैं, यानी कि खालसा और वुमेन कॉलेज के पास खड़े हैं। यहाँ मतगणना हो रही है। हालांकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 14 राउंड में काउंटिंग होनी है, पर अभी तक हमें कोई रुझान नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में 1-2 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर कोई रुझान मिल जाए। अब लड़ाई की बात है, क्योंकि 2027 का इलेक्शन आने वाला है, जिसको लेके इस बाई इलेक्शन को सब बहुत ही अहमियत से देख रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, क्योंकि उनकी अहमियत इस इलेक्शन की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 2027 में दोबारा चुनाव होने हैं पंजाब में। इस करके जितने भी लोग हैं इस चुनाव को लेके पूरी ताकत लगा रहे हैं और कुछ ही क्षणों में रुझान आने हमारे पास शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अरविंद जी, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि राज्यसभा सांसद को उन्होंने उतारा है इस सीट से, और अगर वो राज्यसभा सांसद यहाँ पर जीत जाते हैं तो कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए राज्यसभा में सीट खाली हो जाएगी, वो वहां पर लड़ सकते हैं। तो सियासी बवाल आगे मचने की, हलचल मचने की क्या आहट हम इसे मान सकते हैं? बिल्कुल जी, इसको ये आहट मानी जा सकती है कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं सियासी घमासान होगा। बिल्कुल जी, एक एक धारणा ये धारी गई है
कि जब यहाँ राज्यसभा मेंबर जिनको चुनाव लड़ाया गया है, संजीव अरोड़ा, अगर इलेक्शन जीतते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। उस सीट को भरने के लिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। आपको विपक्ष की बात बताएं, कांग्रेस, अकाली दल और जनता पार्टी ने इसको एक मुद्दा भी बनाया हुआ है कि हम पंजाब से किसी भी बाहर के लीडर को दिल्ली नहीं जाने देंगे। हालांकि आपको बता दें, इस चुनाव में पंजाब के साथ साथ दिल्ली के सीनियर लीडरों की भी नजर है। लेकिन संजीव जी, देखा जाए तो वैसे ये सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन की बात करती है। यहाँ पर अगर लुधियाना सीट की बात करें तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार रही है, और एक नेता का मैं नाम भूल रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। कल उन्होंने एक बयान दिया है, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, अब उनके पास कुछ नहीं है, ना वो विधानसभा में बचे हैं, ना वो सीएम रहे, ना लोकसभा में है, तो अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, ये कांग्रेस का नेता कह रहा है, कांग्रेस का नेता कह रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अब पंजाब की जनता भी समझ चुकी है, सूपड़ा साफ होगा अगली बार यहाँ पे भी। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जहां इंडिया गठबंधन की बात आ जाती है वहां तो ये इकट्ठे हैं, लेकिन जब पंजाब में इलेक्शन लड़ते हैं तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं यहाँ से चंडीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, जब इन्होंने मेयर बनाया था तो दोनों पार्टियों ने समर्थन से मेयर बनाया था, लेकिन जब पंजाब में आ जाते हैं तो पंजाब की राजनीति को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, एक नेता नहीं, कांग्रेस का हर नेता ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सियासत कर रहे हैं और यहाँ से एमपी बन के ये राज्यसभा में जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की स्थिति अगर बनी रहेगी तो जनता के बीच में तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया हम कहाँ जाए, कांग्रेस के पास जाए तो कांग्रेस आपके खिलाफ है, आपके पास जाए तो कांग्रेस, और जब केंद्र में होता है, केंद्र का चुनाव होता है तो वहां पर वो सीधा एकजुट हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, नाम बड़ा बड़ा रख लिया है उन्होंने। हमने इस चीज को लेके दोनों पक्षों से प्रश्न किया था कि आप इंडिया गठबंधन में इकट्ठे हो, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो आप अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हो। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, जब हमने केंद्र के खिलाफ लड़ना है तो हम इकट्ठे हैं, और जब केंद्र से बाहर अपने व्यक्तिगत या प्रदेश के इलेक्शन लड़ने हैं तो हमारी विचारधारा अलग है। आम जनता का मूड क्या कहता है, आप क्या मानते हैं? फील्ड में आप रहते हैं, फील्ड कवर करते हैं, जनता किसके पक्ष में नजर आ रही है अभी? बिल्कुल, ये त्रिकोणीय संघर्ष है, जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, और ये क्या नहीं जा रहा है कि कौन जीतेगा। बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल नेक टू नेक है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए क्या चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये चुनाव, क्योंकि ज्यादातर वहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की है, तो ये माना जा रहा है क्योंकि उम्मीदें जो हैं जनता की वो आम आदमी पार्टी से थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगली बार क्या कांग्रेस को मौका मिल सकता है? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जब से है, जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अकेले इलेक्शन लड़ना शुरू हुई है। बिल्कुल, कि आपको बता दें, पिछले 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे राज किया है, पर राज अकाली दल के साथ किया है। ये इनका दूसरा या तीसरा इलेक्शन है जो लड़ाई कर रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी होंद यहाँ से कैसे बचा पाती है या अपनी होंद से लोगों को जगाती है कि नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।